इस जगह का नाम है सुखना, जो कि एक एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। ये वही इंजन्स है जो ब्रिटिश ज़माने में यूज़ किए गए थे, आज भी उसी तरह से ये मेंटेन किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोयला इसमें यूज़ होता है आज भी। ये है घूम रेलवे स्टेशन, जहाँ से टॉय कार जनरली आपको मिलती है, आप घूमने के। हेलो दोस्तों, अचानक से प्लान बन गया है, दार्जिलिंग जा रहे हैं। दार्जिलिंग के अंदर में जो जो आपके रास्ते में मैं देखूंगा या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सभी के लिए एक हिदायत है, ये मैं सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। अगर आपको जाना है बुक कर दीजिए, आप दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा मत सोचिए। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। निकल गया हूँ मैं इस ट्रिप के लिए। चलिए अब जर्नी आपसे शेयर करता हूँ। दार्जिलिंग जाने के लिए कोलकाता से अगर आप जाते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक हावड़ा स्टेशन, एक शियालदह स्टेशन। मोस्टली ट्रेन्स जो दार्जिलिंग जाती है, या दार्जिलिंग तो खैर नहीं जाती, वो न्यू जलपाईगुड़ी आपको जाना होता है, तो वो ट्रेन्स आपको यहाँ शियालदह स्टेशन से ही मिलती है। तो शियालदह स्टेशन का व्यू कुछ ऐसा है। बाहर का व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, बट अंदर की हालत तो आपको रेलवे की पता ही है कि कैसी होती है। सिर्फ ये बाहर की ही जगमगाहट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये 26 जनवरी का दिन था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग थी। काफ़ी लंबी लाइन के बाद आपको प्लेटफॉर्म में एंट्री मिली, और ये देख सकते हैं कि हमारी यहाँ ये ट्रेन आ चुकी है। हमसफ़र एक्सप्रेस का जो कोचेज़ हैं वो आजकल वो सभी ट्रेन्स के अंदर में मिक्स करके लगा दिए गए हैं। और ट्रेन में एंटर करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैंने जो देखी वो है बाथरूम, कि वो सफ़ा है कि नहीं, क्योंकि ये बायो टॉयलेट है। तो देखिए यहाँ एक छेद दिख रहा है जिससे पानी डायरेक्ट नीचे जाता है, और चेन लगा हुआ एक आपको मग्गा दिख रहा होगा। ये स्लीपर कोच का टॉयलेट है, और स्लीपर कोच में मैं जर्नी कर रहा हूँ तो यहाँ आपको थोड़ा सा बेटर व्यू दिखा पाऊँगा। स्लीपर कोच में जर्नी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठंड का ही मौसम है, तो यहाँ मुझे एसी की ज़रूरत थी नहीं, और सिर्फ रात भर मुझे सफ़र करना था। ये ट्रेन हमारी अब गुजर रही है हुगली नदी के ऊपर से, हुगली रिवर के ऊपर से। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। आप अगर गाड़ी से भी आएंगे तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। दक्षिणेश्वर टेम्पल आपको क्लियरली यहाँ से नज़र आता है। ये ब्रिज ऐसा है जहाँ पे पीसफुली आप आराम से घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्रिज है ये यहाँ पे कोलकाता के अंदर। मैं आ चुका हूँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको फ्लाईओवर से होते हुए ग्राउंड में आना होगा। कुछ ऐसा आपको फ्लाईओवर ब्रिज से उतर के नज़ारा देखने को मिलता है। बिल्कुल दिल्ली स्टेशन की याद दिलाता है कि फ्लाईओवर से उतरने के बाद आपको बहुत सारी लंबी कतार मिलती है, जहाँ पे शेयर टैक्सीज़ और ये सब मिलती है। ये मच नीडेड था, क्योंकि मैं सफ़र करके आ रहा था तो कुछ भी खाने को था नहीं रात भर, तो ये सैंडविच और चाय के साथ दिन की शुरुआत की। और मैं यहाँ पे अभी शेयर टैक्सी में बैठ चुका हूँ। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है या गैंगटॉक जाना है तो यहाँ से आपको सारी टैक्सीज़ मिलती है। दार्जिलिंग, गैंगटॉक और सिक्किम के अंदर कहीं पे भी घूमना है तो आपको यहाँ से ही उतर के जाना होता है। तो इस एरिया के अंदर से आप टैक्सी करके बहुत इजीली जा सकते हैं। बस से अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बस यहाँ पे बहुत कम मिलती है और यहाँ से दूर भी है। और अगर आप टैक्सी करते हैं तो 350 रुपये फेयर दे के आप दार्जिलिंग आराम से घूम सकते हैं। और स्टेशन से निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। कुछ पोस्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो राहुल गांधी की फ़ोटो के साथ। और ये यहाँ पे उनके आने की तैयारी है, जो कि उनकी कोई यात्रा चल रही है पॉलिटिकल। ये यात्रा की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कितना ये सही है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ किया जाता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो। बट ये अपनी अपनी चॉइस है, ये मेरी थिंकिंग है, इसे अवॉइड करें। खैर, पॉलिटिकल डिस्कशन को अलग रखते हैं। टैक्सी जब आगे निकलती है तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये एरिया जो है इसे कहते हैं सुखना। इस सुखना एरिया के अंदर में आपको घने जंगल देखने को मिलेंगे। इन घने जंगलों के आसपास में कहा जाता है कि हाथी ये यहाँ से गुज़रते हैं। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन के अंदर में आपको यहाँ से हाथी पार होते हुए दिखते हैं, बट जनरली मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन चाहे जो बोलिए, इन ऐसे पेड़ जनरली आपको शहर के आसपास तो नहीं देखने को मिलेंगे। दूर ही दूर सिर्फ पेड़ ही पेड़, और इतना बड़ा एरिया, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और ये फॉरेस्ट एरिया जस्ट यहाँ से शुरू ही होता है, और दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ सामने सामने जो दिख रहे हैं कुहासे के बिना, वो सिर्फ वो है। अब ये है टोल टैक्स। यहाँ से ही आपका दार्जिलिंग जाने का रास्ता है। अब दार्जिलिंग जाने के लिए आपको कुछ यहाँ नॉमिनल फ़ीस देनी होती है। इस टोल टैक्स से गुजरने के बाद यहाँ से आप देख सकते होंगे थोड़ी सी ऊंचान आपको दिखाई पड़ रही है। यही एक्चुअली ये पहाड़ी रास्ते की शुरुआत है। और आपको मैं साइड व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए, ये आपको पहाड़ छोटे छोटे जो दिख रहे हैं साइड से, ये देखिए, ये सिर्फ पहाड़ बिना कुहासे के जो नज़र आ रहे हैं ये वो हैं।
अदरवाइज़ इससे भी काफ़ी ऊंचाई के अंदर में हमें जाना भी है और ये बहुत ही ऊंचे पहाड़ है जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं। यहाँ हम अब यहाँ टोल टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं पहाड़ियों के आसपास में। कुछ लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे नॉर्मल अपना जीवन बिताते हैं। तो यहाँ का भी जीवन देखने लायक है। अगर आप कभी यहाँ से गुजरेंगे अपनी खुद की कार में भी अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस जगह को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जब पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं ना और नॉर्मल शहर से दूर आते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है कि एक आप अलग ही पीसफुल एरिया में आप इंटर कर रहे हैं और ऊंचाई से एक शहर को देख पा रहे हैं। ये हम यहाँ पे अब रुक चुके हैं एक हॉल्ट के लिए। ये गाड़ी ने कहा कि 20 मिनट का हॉल्ट यहाँ ये लेते हैं। आप किसी भी शेयर टैक्सी अगर करते हैं, चाहे दार्जिलिंग से आते वक्त या दार्जिलिंग के लिए जाते वक्त, आपको बीच में 20 से 25 मिनट का एक हॉल्ट वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि इस 4 से सवा 4 घंटे का सफ़र है। तो वो एक हॉल्ट 20 से 25 मिनट का देते हैं जिसमें आप खाना पीना खा सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मली आप थोड़ा टी ब्रेक जैसा कुछ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने फ़ोटो खुद से लेने की सोचा और वीडियो बनाने का सोचा, बट खुद का नहीं बना पाया वीडियो, क्योंकि मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई आने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हो तो वैसे भी आपको तकलीफ़ होती है। ये नज़ारा यहाँ के रेस्टोरेंट की बालकनी से आपको नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना अच्छा लगा, मुझे ज़रूरी समझा तो मैंने किया। और अब मैं वापस यहाँ से निकल चुका हूँ। यहाँ से अब हम काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई के अंदर में हम चढ़ने वाले हैं। बहुत लंबी चढ़ाई है, यहाँ से 67 किलोमीटर्स है टोटल। और ये टॉय ट्रेन की जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटी लाइन है, ये बहुत बड़ी रेलवे ट्रैक नहीं है, थोड़ा पतला होता है। और इस रेलवे ट्रैक पे आप जो है देखेंगे कि ये ब्रिटिश ज़माने में जो इंजन देखे जाते थे स्टीम इंजन वाले, ये वही स्टीम इंजन वाली लाइन जो है आपको एग्जैक्टली देखने को मिलती है। सिर्फ कोचेस को जो है नया तरीके से बना दिया गया है। ये हम घूम स्टेशन पे आ चुके हैं और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा ग्रिल हो चुके थे अपनी वाइफ की वजह से। इनकी शायद नई नई शादी हुई थी और ये उनके नखरे उठा रहे थे। इनकी वाइफ कुछ वहाँ पे इस तरह से डांस करती हुई नज़र आ रही है। तो ये मैं उनको दिखाना नहीं चाहता था, बट मैं भी खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो खैर वहाँ से निकलते हैं, ऐसे ही सफ़र बीतता है, कुछ ना कुछ हम आसपास में देखते रहते हैं। तो यहाँ से हम निकले और अब दार्जिलिंग बहुत ही पास में है। यहाँ से दार्जिलिंग लगभग कम से कम 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के आसपास ही बचा था। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट अब हम यहाँ दार्जिलिंग आ चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक दार्जिलिंग स्टेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ रेलवे स्टेशन है और जिस स्टीम इंजन की मैं बात कर रहा था, जो मैं ब्रिटिश ज़माने से अभी यहाँ पे चलते हैं, उस स्टीम इंजन को मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। इस रोड पे अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है और चलते ही रहता है, क्योंकि कभी किसी वजह से यहाँ पे तोड़ फोड़ होती रहती है या कुछ लाइन के अंदर में, पानी की लाइन में अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो चलती है। और ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको, ये है वो पुराने इंजन जो ब्रिटिश टाइम से अभी भी चल रहे हैं। इस इंजन्स को अभी भी संभाल के रखा हुआ है और चलाया जाता है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होती है। ये ट्रेन्स अंदर के जो कोचेस है ये सारे नए के नए बनाए गए हैं। बाकी वो जो है जो आप देख पा रहे थे इंजन जो थे वो एज इट इज़ वैसे के वैसे प्रिजर्व किए गए। काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है, काफ़ी ज़्यादा कोयला उसमें यूज़ होता है। और ये दार्जिलिंग स्टेशन है, प्रॉपर दार्जिलिंग स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो ये ऐसा कुछ दिखता है। दीवारें वैसी ही हैं जैसी थी, सिर्फ कलर वगैरह रिपेयरिंग वगैरह जो होती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं होती, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से बहुत लोग जर्नी नहीं करते। ये टॉय कार जो है दिन में 1 या 2 बार ही चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से, जहाँ से हम आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है ऐसे चलाना। इसे सिर्फ हेरिटेज के तौर पे बचा के रखा गया है। और कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे उतरने के बाद मैंने क्लिक की थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आने के बाद मैं यहाँ पे मॉल में जो पिज़्ज़ा खाया वो आपसे शेयर किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे दार्जिलिंग की प्रॉपर जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। ये सफ़र सिर्फ कोलकाता से दार्जिलिंग का एक जो जर्नी शुरुआत की थी उसका एक वीडियो था।